और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तरुणा ने बताया, मेरा नाम सुमित गर्ग है और कुछ नए लोग और जुड़े हैं। अनुपमा जी जुड़े हैं, गौरी जी जुड़े हैं। नमस्ते आप सबको। एंड देखिए ना, मैं पिछले 20-22 साल से हेल्थ एंड वेलनेस के फील्ड से जुड़ा हूँ। और ये प्रोग्राम करना मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं बहुत सारे लोगों की इस प्रोग्राम के थ्रू मदद कर पाया हूँ। अब तक मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच के रूप में बहुत सारे लोगों की मदद कर पाया हूँ। एंड आज के सेशन से आपको भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, है ना। और वो जानेंगे हम हमारे पीपीटी के रूप में जानेंगे, ताकि प्रेजेंटेशन जो होता है वो इजी हो जाता है कोई भी चीज बताने के लिए और समझने के लिए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है, थंब कर सकते हैं। मेरा पीपीटी नजर आ रहा है ना। ओके, मेरी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कॉपी पेन अगर लेके बैठे हैं तो सवाल आप अपने आप से लिख लीजिए, और सेशन के एंड में आप उस सवाल को मेरे सामने रखिएगा, ताकि हम सवाल जवाब का सेशन भी कर पाए और आपको पूरी और जो जानकारी चाहिए वो मैं आपको दे पाऊँ। ठीक बात है। तो देखिए, विष्णु एंड प्रवेश मेहरा की ये रॉकी टीम है, जो जिसके थ्रू हमने एक चैनल बनाया है, रिस्टोर ब्लिसफुल हेल्थ। और वहाँ उस चैनल के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा नाम सुमित गर्ग है। एंड आज हमें जो ये गट रीसेट का जो प्रोग्राम करने वाले हैं, यानी गट हार्मोनी, ये 7 डेज का प्रोग्राम होगा। जब आप स्टार्ट करेंगे तो 7 दिन तक इस प्रोग्राम में जो आपको बातें बताई जा रही है, जितनी मैक्सिमम बातें आप हेल्पफुल हैं आपके लिए कर पाना, वो आपको सबको करने का प्रयास करना है। ठीक बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड ओके, देखिए, ये जो शूज आप देख रहे हैं ना, ये 4,000 साल पुराना शूज है। आज ये शूज हम पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते हैं। वैसा ही हमारा गट की स्थिति है। आज हम 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, हमारे गट की हालत इस जूते के समान हो गई है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा, हमारे को रीसेट करना पड़ेगा। आज जो चलन में जो शूज है वो शूज हमको पहनने पड़ेंगे। आज जो चलन में बात है, जो हमारे पेट को जरूरत है करने की, वो काम हमको करने पड़ेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपका कोई कोई भी मेडिकल कंडीशन है, कोई भी हेल्थ कंडीशन है, तो प्लीज आप वो मुझको जरूर बता दें, या आपके डॉक्टर की सलाह के बिना इस प्रोग्राम को ज्वाइन ना करें। नहीं तो क्या हो सकता है, आपको और कुछ डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं। वो डिस्कम्फर्ट जो होंगे उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं रहूंगा, क्योंकि आपने मेरे को पूरी जानकारी अपने बारे में नहीं दी है। ठीक है। तो आप अगर, अच्छा, दूसरी बात, ये प्रोग्राम आपके लिए उस कंडीशन में और ज्यादा हेल्पफुल है अगर आपके पास में कोई हेल्थ कंडीशन है, क्योंकि हमको उस हेल्थ कंडीशन से बाहर निकल के आना। देखिए, आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, डायबिटीज रिवर्सल, बीपी रिवर्सल। ये सारी चीजें जो है ना, वो मिथ्या है। आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, डायबिटीज कभी खत्म नहीं होती है। बीपी को मैनेज कर सकते हैं, बीपी कभी खत्म नहीं होता है। ना ही किसी मेडिसिन से खत्म हो सकता है, ना ही किसी तरीके से खत्म हो सकता है। आप उसमें, आप अपना बैलेंस के साथ में लाइफ जी सकते हैं। उसके लिए बैलेंस में चलना होता है, जो साइंस है हमारे हेल्थ की, उसको बैलेंस करके। ठीक है। तो ये मेरे बारे में है। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है मेरे पास में। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। मैंने डिप्लोमा कर रखा है डीएनएचई में। मैं एमएससी कर रहा हूँ। और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं मैंने। कुछ 3 घंटे के हैं, कुछ 5 घंटे के हैं, कुछ 9-9 घंटे के भी हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो वीकली वीकली डोज वाले भी हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या ये सब कुछ मेरे बारे में है हम जो बात करने वाले हैं? नहीं, ये सब आपके बारे में है। आपकी खुद की हेल्थ, जो आप जिस चेयर पे आप बैठे ना, उस चेयर पे जो आदमी बैठा हुआ, जो पर्सन बैठा हुआ, उसके लिए है ये सब कुछ। क्यों? क्योंकि मैं तो इसको फॉलो करके मैं अपने आप को हेल्दी बना चुका हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों को भी हेल्दी बना चुका हूँ। देन देखिए, जो दिखता है वो होता नहीं है। कई बार हो सकता है हम खुद गलत हों, किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे हम गलत हों। हम जो देख रहे हैं,
है ना, आपने 9 देखा होगा, अगर 9 अगर सामने वाला व्यक्ति देख रहा है तो उसको 6 नजर आता है और आपको 9 नजर आता है, तो सही वो भी हो सकता है, सही आप भी हो सकते हैं, लेकिन आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि सामने जो नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं हो सकता। और ये हकीकत क्या है, ये हकीकत हमारे पेट के साथ में है। तो अगर पेट के साथ में जुड़ी हुई चीज है तो हमको और ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। एंड क्या एजेंडा होगा आज का, एक टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आपको पूरा है डाइजेस्टिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड उसकी वजह से होने वाले बीमारियों के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, कारण जानेंगे, और उनका कैसे निवारण किया जाए वो भी जानेंगे, है ना। ठीक है। तो क्यों गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि गट हेल्थ, गट से ही सारी बीमारियों का आरंभ होता है। गट ही ऐसी जगह है जहां से हमारी बीमारियां चालू होती है। अगर गट अच्छा है तो बीमारी होने की संभावना घट जाती है। ठीक है ना। तो बेनिफिट्स क्या होंगे आपको, है ना, इस प्रोग्राम से बेनिफिट्स क्या होंगे, 20 बेनिफिट्स यहाँ मैंने लिख रखे हैं। ठीक है ना। जहां पर आपको हो सकता है पेट में कोई सूजन हो, पेट में दर्द हो कम हो सकता है आप सीजनल सीजनल बीमारियों से परेशान हो, तो वो बार बार जो बीमारियां हो रही है वो पेट में इंफेक्शन की वजह से हो रही है, उनसे आप बच जाओ। हो सकता है मौसम बदलने पर आप बीमार हो जाते हो, पेट में गड़बड़ हो जाती हो, उससे आप बच सकते हैं। हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है आपका मेंटल स्टेटस थोड़ा सा वीक हो, आपको याददाश्त कमजोर हो रही हो सकता है आपका वजन ज्यादा हो, वहां पर भी हेल्प मिलेगी। हो सकता है आपके बॉडी ऑर्डर या ओरल हेल्थ बिगड़ी हुई हो, जहां पर आपको मुंह से भी स्मेल आ रही हो या आपकी स्किन से स्मेल आ रही हो ना। हो सकता है आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो जहां पर आप एंजाइटी एंड डिप्रेशन के शिकार हो रखे हो सकता है आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, हो सकता है आपका अंदर से हार्ट का हेल्दी होना आपको पता नहीं चल रहा है कि वो हार्ट बीमार है क्या, है ना। हो सकता है आप किसी ना किसी तरीके की हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया हो क्योंकि आपका वजन ज्यादा है। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज्यादा हो सकता है, जहां पर आप यहाँ पर हेल्प मिलेगी। सुबह से शाम तक होते होते पता चलता है कि आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आपके मूड में हेल्प मिलेगी, आपकी सोच में हेल्प मिलेगी। और एक बहुत बड़ी बात, अगर इन सब में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो जो रिस्क है डिजीज के, डिसऑर्डर्स के जो रिस्क है वो घट जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी डिजीज जो है ना वो डिले हो जाए, इस प्रोग्राम से आपको वो फायदा होगा। तो आने वाले 25 से 30 मिनट आप मेरे को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको ये सारे, इसमें से कोई ना कोई एक बेनिफिट या दो बेनिफिट आपको जरूर मिलेंगे अगर आपने रिलीजियसली इस प्रोग्राम को फॉलो किया तो बात करते हैं सबसे पहले, अनलॉक योर डाइजेस्टिव वाइटलिटी, है ना। देखो भगवान ने हमारा जो पाचन सिस्टम बनाया है, पाचन तंत्र जो बनाया है वो बहुत ही यूनिक बनाया है। आप इसमें कुछ भी डाल दीजिए वो पचेगा, और वेस्ट के रूप में, नहीं तो वो वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम हमारे शरीर में नहीं डाल सकते हैं, जिसको हम एलिमेंटल तत्व कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अगर आप लोहा डालेंगे तो लोहा वो साइड इफेक्ट जरूर देके जाएगा, लेकिन आप पालक डालेंगे तो वो साइड इफेक्ट नहीं देगा, जब तक कि आप उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखते हैं। तो माउथ से स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी है, फिर हमारे दांत है जो हमारे चबाने का काम करते हैं। टंग क्या काम करती है, उस चबाने की प्रक्रिया में हमारे हेल्प करती है और भोजन को अंदर की तरफ, फेरिंग्स की तरफ लेके जाने की तैयारी करती है, और इसोफेगस के थ्रू हमारे भोजन वो स्टमक में जाता है। और एक पार्ट जुड़ा हुआ होता है अपेंडिक्स का उसके साथ में। देन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जहां पर बीच में उनके जुड़ने का स्थान होता है सिकम। एंड लास्ट जो पार्ट होता है हमारा एनस, मुंह से लेके एनस तक हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही यूनिक तरीके से बना हुआ है। ठीक है।
अगर हम केवल लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये जितनी लंबी होती है उससे एक टेनिस कोर्ट की पूरी बाउंड्री बन सकती है, पूरा टेनिस कोर्ट बन जाता है इससे, इतनी बड़ी होती है। देन क्या सपोर्ट करते हैं, और ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें हमारी सलाइवा ग्लैंड्स भी है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी है, पेनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन है, एंड रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं हमारे पाचन क्रिया में। ठीक है। एंड हमारा ब्रेन भी इसमें मदद करता है, हमारी किडनी भी मदद करती है पाचन क्रिया के अंदर। ठीक है। और हमारे को सारे अब ये देखिए, जब हम सही भोजन लेंगे, हम सही चीजें करेंगे, हमारे शरीर के साथ सही आदतें अपनाएंगे हमारी गट के साथ में, तो न सिर्फ हमारी गट अच्छी होगी बल्कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सपोर्टिव कंपोनेंट्स हैं वो भी अच्छे होंगे, हमारा लीवर भी हेल्दी हो जाएगा, हमारी किडनी भी हेल्दी हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर कम होगा, हमारा पैनक्रियाज अच्छा होगा क्योंकि उसके ऊपर इंसुलिन सिक्रेशन का प्रेशर कम हो जाएगा। देन कैसे होता है, इसको बात को समझते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या है। तो मुंह में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, साथ सलाइवरी ग्लैंड और टीथ के थ्रू दांतों भोजन का काटना और भोजन को स्मूथ बनाने का काम चालू हो जाता है। वहीं स्टमक में जाके कुछ गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं, HCl मिलता है, और भी सारे तरह के जूसेस मिलते हैं, और वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं जहाँ पर फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन को पचाने के लिए अलग अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट होता है। एंड वो भोजन आगे की तरफ जाता है जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारे पोषक तत्व हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ताकि हमारे बॉडी वाटर रिटेंशन ना हो, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन अच्छा रहे और बॉडी वाटर, बॉडी में पानी की कमी ना हो। ठीक है। देन जब हम खाना खाते हैं तो हमारे को सेटाइटी का फीलिंग आए, हमारे को स्वेलो करने में आसानी हो, इसके लिए प्रॉपर तरीके से मैकेनिकली ब्रेकडाउन होता है भोजन का स्टमक में, एंड केमिकली ब्रेकडाउन होता है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है। एंड एब्जॉर्प्शन का होता है इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा होता है। देन यूटिलाइज होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम से हमारी सेल्स में जाता है, वहां पर हमारे को एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। देन स्टोरेज अगर होगा तो कहाँ पर होगा, लीवर स्टोरेज करने के लिए मदद करता है, एंड वेस्ट आउट, हमारा जो भी बाकी वेस्ट आउट है वो हमारा एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। एंड सबसे मेन बात है, हम कितना खाते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, कितना पचाते हैं इस बात से भी नहीं फर्क पड़ता है, बल्कि वो हमारी बॉडी में कितना रिटेन होता है, कितना ठहरता है हमारी बॉडी में, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके। एंड ये डाइजेस्टिव प्रोसेस है, हमारे भोजन खाया है ना, और वो पूरी प्रोसेस से आगे बढ़ता है, क्रमाकुंचन गति कहलाती है, ये क्रमाकुंचन गति से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते क्रमाकुंचन गति के थ्रू ही हाइनस के से हमारा वो बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है। देन इस सब प्रक्रिया में जो हमारे गट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको समझने की जरूरत है वो हमारा गट माइक्रोबायोम। एंड इस गट माइक्रोबायोम में हमारे 160 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। अगर माइक्रोब्स को देखें तो कम से कम 1000 स्पीसीज होती है जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है, उसमें से 160 तरह की स्पीसीज हमारे पेट में होती है जिसमें गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होता है। एंड गट हमारा सेकंड ब्रेन है, यहां पर 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं, 100 ट्रिलियंस, जितनी आबादी ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों की है उससे ज्यादा माइक्रोब्स हमारे पेट के अंदर होता है। अब इन माइक्रोब्स में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो हमारे को किसका बैलेंस बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। और बैड बैक्टीरिया हावी हो जाए तो हमारी गट अनहेल्दी हो जाती है, और गुड बैक्टीरिया हावी हो जाए तो हमारी गट अच्छी हो जाती है।
एंड ये जो गुड बैक्टीरिया है उनको बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं दोनों तरह के, ये मिलके, देखिए जैसे गुड बैक्टीरिया काम के हैं, बैड बैक्टीरिया भी काम के होते हैं। बहुत जगह पे हमारे को जरूरत होती है उन बैड बैक्टीरिया की, कम जरूरत होती है लेकिन जरूरत होती है। ये बैक्टीरियाज ही हमारे गट का इकोसिस्टम तैयार करता है। आपने अगर पानी का इकोसिस्टम है, हमारे फूड का इकोसिस्टम है, वैसे ही हमारे गट का भी इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम को तैयार कर सकते हैं हम खुद। वो कैसे? सबसे पहले जानते हैं हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को, है ना। डाइजेशन सिस्टम में अनगिनत तरह की बीमारियां आज हम झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि हमारी आदतें वैसी हो गई है। वो क्या है आदतें, वो आगे बात करेंगे। कारण क्या क्या है हमारे, वो हम बात करेंगे। बट जो चीजें हम जानते हैं ज्यादा, वो क्या क्या है? देखिए, अमीबाइसिस, है ना। अमीबाइसिस हमारे पेट में कीड़े हो जाता है। ठीक है। हमारे को कॉन्स्टिपेशन हो गया, किसी व्यक्ति को गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, एसिड रिफ्लेक्शन हो गया, गैस्ट्राइटिस जहां पर पेट फूल जाता है, पाइल्स हो गया, फिशर्स हो गए, फिस्टुला हो गए। स्टोन भी गट डिसऑर्डर की वजह से ही होता है ना, जहां पर कैल्शियम का सही मात्रा में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, उसकी वजह से होता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं पेट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की कमी नहीं है। बट सबसे मेन बात क्या है, अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती है। भूख ना लगना, है ना, और डायरिया, उसके अलावा ओबेसिटी, एंड आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो हो रही है वो है IBS, ना, जहां हमारे पेट में लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन होता है एंड उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये हकीकत है आज की तारीख में हमारी। और हम इनमें से किसी ना किसी तरह की बीमारी से, किसी ना किसी तरह के डिसऑर्डर से गुजर रहा है। एंड इन सारे डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है। और ठीक करने के लिए इसमें देखिए क्या होता है, डिसबायोसिस जो है हमारे गट में, अगर हमारा सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम सही नहीं है तो वो कहलाता है डिसबायोसिस। एंड इसको ठीक किया जा सकता है। और लीकी, हमारी गट जो होती है ना, वो लीकी गट कहलाती है अगर कोई बीमारी है गट से रिलेटेड। एंड इस लीकी गट को ठीक किया जा सकता है ना। वो कैसे करेंगे हम आगे बात करेंगे, है ना। ठीक है। देन कॉजेस क्या है, देखिए, पेट से रिलेटेड बीमारी का कारण पता है कौन है? हम खुद हैं। क्योंकि हम ऐसी चीजें करने लग गए हैं जो हम पहले नहीं किया करते थे। 20 साल की उम्र जब मेरी थी, तब तो मेरी गट ऐसी खराब नहीं थी। आज ऐसा क्या हुआ है कि मेरी गट खराब हो गई है? आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे को कोई डिसऑर्डर्स हो रहा है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है? उसकी वजह हम खुद होते हैं। हमने वो आदतें बनाई हैं जो हमारे को डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती है। एंड इसमें से बहुत सारी चीजें मॉडिफाइबल होती है। मॉडिफाइबल कैसे है? जैसे हमारी ईटिंग हैबिट्स है कुछ, है ना। मान लीजिए हमारे को फास्ट फूड खाने की आदत है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। फास्ट ईटिंग की हैबिट है, उसको चेंज कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कर सकते हैं, है ना। हम ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। कई बार हम मील स्किप कर देते हैं, और कई जने तो मैंने ये देखा है कि एक टाइम भोजन कर रहे हैं, वो कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। अगर वो हमारे भोजन नहीं लेने की वजह से जो एक गैप बनता है हमारे, वो गैप कभी फुलफिल नहीं हो पाता है, और बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं हम उस कंडीशन में। ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नॉन मॉडिफाइबल है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम जिस जगह पे रहते हैं हम उसको चेंज नहीं कर पाते। हमारा जो जेंडर है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमारा फूड कल्चर को हम चेंज नहीं कर सकते।
बट हम किस चीजों को चेंज कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, हमारी फूड चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं ना। हम खाने में वो चीजें ले सकते हैं जो हमारे को जरूरत है। हम हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो मरने लग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारणों के जाना, अब हम जानते हैं सिम्टम्स क्या है, रिकॉग्नाइज करते हैं हम सिम्टम्स को। देखिए, बेसिकली जब हमारे पेट में कोई परेशानी होती है वो हमारे को सामने से नजर आ जाती है। हमारे को उल्टी हो रही है, हमारे को पता चल जाता है कि हमारा पेट से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारे गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, हमको पता चल जाता है। हमारे पिंडलियों में दर्द हो रहा है, पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तेजी से हमारा वजन कम हो रहा है, पेट से रिलेटेड है। सर दर्द हो रहा है, उसका कारण सर में कोई परेशानी वाली नहीं है, पेट में परेशानी की बात है। हमको अगर इरिटेशन हो रही है, हमको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उल्टी, दस्त, ये हमारी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पेट में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना? पेट से रिलेटेड बीमारियां ही सिम्टम्स के रूप में नजर आती है। थकान हो रही है बहुत ज्यादा, नींद नहीं आ रही है बहुत ज्यादा, तो वो हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम का कारण है। ठीक है, हमारी स्किन येलो हो जाती है, नेल येलो हो जा रहा है ना? ट्रीटमेंट्स क्या है, हम कैसे इफेक्टिवली ट्रीट करें इनको? देखिए, सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि ये जो परेशानी है उसके लिए हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो सबसे पहले आपने डॉक्टर को दिखाइए, प्रॉपर चेकअप कराइए। मैं सपोर्टिवली वर्क करूंगा डॉक्टर के साथ में आपके। देन राइट डायग्नोस करना बहुत जरूरी है ना? वो डायग्नोसिस के तरीके क्या है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। देन आपका डाइट मैनेजमेंट कीजिए, हमको डेली क्या चीज खाने की रिक्वायरमेंट है, वीकली क्या चीज खा सकते हैं, और मंथली क्या चीज हमको अवॉइड करनी है, पानी का इंटेक कितना रखना है, वो सारी चीजें जो हम बात करने वाले हैं। बहुत सारी होम रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे जो हम घर में अंदर कर सकते हैं। एंड हमारी हाइजीन का भी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपी भी हमारे लिए काम करती है। अगर हमारा मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है तो हमारे को बिहेवियरल थेरेपी काम में लेने की रिक्वायरमेंट है। हमारे को वेट मैनेजमेंट के लिए काम करने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, वो भी यहाँ इस जो गट रीसेट का प्रोग्राम है ना उसके थ्रू हो सकता है। एंड गवर्नमेंट भी ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाती है जहां पर लोगों को सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, बच्चों को सप्लीमेंट दिए जाते हैं, माताओं को सप्लीमेंट दिए जाते हैं, है ना? एंड अगर हमारे शरीर की कोई रिक्वायरमेंट है तो हमको फूड सप्लीमेंट की तरफ भी जाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सरसाइज करके आप बॉडी में कैल्शियम जनरेट नहीं कर सकते हो, है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर कोई सप्लीमेंट है तो हमको वो किस तरीके से यूज करने की रिक्वायरमेंट है। देन डायग्नोसिस कैसे करेंगे? देखिए, या तो आप डॉक्टर को दिखाइए, सबसे पहले वो आपको बताएगा कि आपको ये टेस्ट कराने चाहिए, जिसमें बेसिकली कौन कौन से टेस्ट महत्वपूर्ण है। एक सोनोग्राफी महत्वपूर्ण है, एक एंडोस्कोपी महत्वपूर्ण है, एक कोलोनोस्कोपी महत्वपूर्ण है ना? ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, स्टूल टेस्ट भी करा सकते हैं, है ना? उसके अलावा अवेलेबल क्या चीजें है ट्रीटमेंट में, सर्जरी भी है और मेडिकेशन भी है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में एंटीबायोटिक्स जो है ना, वो उनको काम करने में बहुत दिक्कत है। वो लो कम काम करना उनका बहुत कम हो गया है, वो कम काम कर पा रही है। तो डॉक्टर्स को क्या करना पड़ रहा है, एंटीबायोटिक्स की हाई डोजेस देनी पड़ रही है। तो हमको एंटीबायोटिक्स की हाई डोजेस से बचने की भी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स हमारे गट के गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं। अब नाम से ही है ना एंटीबायोटिक, तो बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया। हाँ, देन हमारे को ट्रीटमेंट क्या कर,
ट्रीटमेंट क्या करना है, हमारे को क्या चीजें करने की रिक्वायरमेंट है, हमको कॉज के ऊपर ध्यान देना है, हमको अंडरस्टैंड करना है कि कारण क्या है हमारी बीमारी, टारगेट क्या है हमारा, मतलब हमारे को अंदर अगर कोई बीमारी हो रही है, हमारे पेट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका कारण को हमको ध्यान में रखना है ना। हमारी अगर आदत हो गई कि हम ओवर ईट कर जाते हैं, तो उसको ध्यान रखने की जरूरत है। हम खाना कम खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट कम ले रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना है। जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, टी कॉफी ज्यादा इंटेक तो नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, है ना। बैड हैबिट्स तो नहीं है, रात को सोते वक्त तो नहीं खा रहे हैं, टेबल पे कुछ पड़ा हुआ है वो तो नहीं खा रहे हैं, है ना। बच्चे ने छोड़ दिया, अब ये क्या करेंगे यार, इस पे ये तो वेस्ट जाएगा, खा जाओ, है ना। हमने अपने पेट को डस्टबिन बना लिया। भाई हमारे 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 कल्चर में गाय भी बनी हुई है ना, डॉग भी बना हुआ है, हम उसको खिला दीजिए ना, पुण्य भी मिलेगा और आपका पेट भी अच्छा रहेगा। मील स्किप नहीं करने करने की रिक्वायरमेंट है, ब्रेकफास्ट स्किप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ ना कुछ तो आप उस समय पे ले ही सकते हैं। लेट नाइट फूड नहीं लेना चाहिए, है ना। और कोल्ड ड्रिंक्स लेने का ध्यान रखना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स अगर नहीं लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हमारी हड्डियों को भी कमजोर करता है, हमारी गट को भी कमजोर करता है। और अच्छी हैबिट क्या करनी अच्छी हैबिट में हमारे को फाइबर का इंटेक बढ़ाना चाहिए, तो ऐसे फूड एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए, एंड रॉ मात्रा में लेने चाहिए, जो हमारा फाइबर की क्वांटिटी जिनमें ज्यादा। न्यूट्रिएंट डेंस फूड लेना चाहिए, वो हम और बात करेंगे। फूड पिरामिड जैसा आपने पिछली स्लाइड्स में देखा, फूड पिरामिड का ध्यान रखना चाहिए। हमको हमारी एनर्जी बैलेंस करनी है, वो हम आगे चैप्टर में और बात करेंगे। अच्छी नींद लेनी चाहिए, पानी का इंटेक प्रॉपर करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फूड कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे को किसी भी तरह का स्ट्रेस है, तो हमारे को उस स्ट्रेस को कम करने का काम करना चाहिए, मेडिटेशन करके या कोई आदतों, जो हम आपको मैनेज मैनेज स्ट्रेस के चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे ये बात। ठीक है ना। हमारा हमारे को हमारे पेट की गर्मी का को सही करने की रिक्वायरमेंट है। हमारे पेट का थर्मोस्टेट जो वो है, तैयार करना है हमारे को। हमारे को अगर किसी तरह की कोई एलर्जी है, तो वो प्लीज आप जरूर मेरे को बताइए। अगर किसी चीज से आपको इंटॉलरेंस होती है ना, आपने आपने ककड़ी खाई और आपको लगता है कि ककड़ी की वजह से आपको ब्लोटिंग हो रही है, तो वो जरूर बताइए, उसका भी इलाज होगा। एंड स्लो ईटिंग की हैबिट डालने की रिक्वायरमेंट है, फास्ट ईटिंग के बजाय स्लो ईटिंग करना है। ठीक है ना। इसकी आगे बढ़ते हैं। बेसिक फूड ग्रुप्स क्या है, देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड फाइबर एंड वाटर, ये चार चीजें हैं जो हमारे को जरूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स आते हैं, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। इनकी हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोटीन की हमारे को हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो हमारे को अगर खाना खाना है, अगर ज्यादा खाना खाना है, तो ज्यादा प्रोटीन खाने की रिक्वायरमेंट है। ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हमारी बॉडी की एनर्जी ज्यादा यूज होगी। देन बेसिकली हमारे को 1.2 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारे को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी जरूरत आपके वर्किंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, तो उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एंड एक बच्चा है, उसको भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और एक जनरल जो आदमी किसी भी तरह की एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है, नॉर्मल लाइफ जीता है, उसको 1.2 ग्राम प्रोटीन की ही पर बॉडी की वेट की जरूरत होती है। फिर भी हमारे को हमारी बॉडी को 30% तक प्रोटीन देना चाहिए, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें। एंड कार्ब्स क्या है, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारी चीजें कार्ब्स में आती है, जो हमारे को एनर्जी देते हैं। हालांकि प्रोटीन से भी हमारे को एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्ब्स हमारे को 4 कैलोरीज पर ग्राम से हमारे को कैलोरी देता है। ये भी हमारे को 45 to 65% हमारे को भोजन में जरूरत होती है, जो हमारा रिकमेंडेड डेली अलाउंस है उसके अनुसार। एंड फैट क्या है, हमारे को सेचुरेटेड फैट भी होते हैं, अनसेचुरेट भी होते हैं, और ट्रांस फैट भी होते हैं। हमारे को कौन से फैट की जरूरत होती है, अनसेचुरेट फैट, जो ओमेगा 3, ओमेगा 6, हाँ, ये होता है।
फैट से हमारे को ज्यादा एनर्जी मिलती है, 9 कैलोरीज पर ग्राम, लेकिन उससे हमारे को कोलेस्ट्रॉल भी हाई मिलता है जो हमारा लीवर से प्रोड्यूस होता है। एंड 20 से 35 ग्राम फैट की रिक्वायरमेंट होती है हमारे को भोजन में। एंड मिनरल्स एंड विटामिन क्या है, आरडी के अनुकूल चाहिए हमारे को, और बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे को हर दिन चाहिए होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, है ना, इस तरह से बहुत सारे मिनरल्स हैं। एंड 13 तरह के विटामिन है, A C D E K, एंड B12, B1 से लेके B12 तक पूरी सीरीज है। ठीक है ना। देन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमारे 5 चीजें हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। सबसे पहला तो हम सीखेंगे पानी का रोल, वाइटल रोल ऑफ वाटर। देखिए, इसमें यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत होती है हमारे को, कि हमको भूख लग रही है कि प्यास लग रही है। एंड ये गलती हम सबसे ज्यादा करते हैं कि हम जब प्यास लग रही होती है तब भी ऐसा लगता है हमारे को कि हमको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, हम खा लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी भूख लग रही है तो क्या करना है, सबसे पहले पानी पीना है। आफ्टर दैट फिर खाना खाइए। पता चलेगा कि नहीं, प्यास लग रही थी और हम तो खाना खाने बैठ गए, है ना। और पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। पानी हमारे जीवन का वरदान है एक्चुअल में। एंड हमारी मैक्सिमम बीमारियों का इलाज भी पानी से हो जाता है। अगर हम प्रॉपर पानी पीते हैं तो हमारे पेट का इलाज, बहुत सारी चीजें इलाज है जो पानी से होता है। और उसको कैसे लेना है उसके बारे में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। द हीलिंग पावर ऑफ फूड। देखिए, ऐसे बहुत सारे भोज भोज्य पदार्थ हैं जो हमको खाने चाहिए, जो हमारे गट को हेल्दी बनाते हैं। वहीं ऐसे बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं, फूड ऐसे हैं जो हमारे लिए, हमारे को गट को, हमारे को खराब करते हैं। वो हमको अवॉइड करने चाहिए, जिसमें बेसिक है ना, वाइट पॉइजन आज हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसकी बात भी हम अगले चैप्टर में करेंगे और ज्यादा बात। ठीक है ना। एंड थॉटफुल फूड कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फूड कॉम्बिनेशन है जो हम यूज करते हैं। शादी में आपने कई बार खाया होगा, पालक पनीर खाया होगा, एंड वो सबसे खराब उदाहरण है फूड कॉम्बिनेशन का। मिल्क और फ्रूट कभी भी शामिल नहीं किए जाना चाहिए। और हम क्या खाते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं, है ना, वो कस्टर्ड वाला फ्रूट फ्रूट चाट खाते हैं। वो बहुत खराब कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में। आमरस बनाते हैं मैक्सिमम लोग, आमरस दूध में बनाते हैं, दही में तो नहीं बनाते हैं। दही में बनाना सबसे ज्यादा खराब होता है वो, है ना। अच्छा, कितने जने आमरस में घी भी डाल देते हैं, वो भी एक बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। कभी भी अगर आमरस खा रहे हैं तो सलाद और आमरस के बीच में कम से कम 10 से 15 मिनट का गैप होना चाहिए, है ना। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और होम रेमेडीज। देखिए, जब मैं छोटा था और दादी हमारे घर में थी, मेरी मम्मी के साथ में जब थे हम, तो हमारे घर में फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान तो रखा ही जाता था, लेकिन साथ के साथ में इस चीज का ध्यान रखा जाता था कि अगर कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है तो इसको क्या देना है। दही खिचड़ी, है ना, दही चावल, पपीता काट के खिला देते थे, है ना, नारियल पानी, ORS का घोल जो घर में बन जाता है, अदरक का पानी, है ना। तो हम ऐसे बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशन के बारे में और बात करेंगे। ठीक है। देन देखो, हम इस रेनबो को भूल गए एक्चुअल में, जो प्रकृति ने बनाया है। और इस रेनबो का हमको ध्यान रखना है। मैं आपको इस रेनबो को ध्यान रखने का सारे टिप्स दूंगा। इस रेनबो में क्या क्या चीजें हैं जो आपको खानी चाहिए। देन ठीक है, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, जो आपने फर्स्ट एप्पल का पिक्चर देखा था ना, उसमें से बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, है ना। फिर भी हम बीमार हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम नहीं जानते हैं। पर्दे के पीछे की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी गट को हेल्दी बना सकती है। तो हम क्या करें, है ना। आपको पता है, आज की तारीख में बीमारियों, बहुत सारी बीमारियों की वजह से डेथ हो रही है, वो कारण क्या है। इन इन कारणों में कहीं पर भी गट का नाम नहीं आता है। अगर शुरुआत की 20 बीमारियां देखेंगे ना, तो गट से रिलेटेड कोई भी बीमारी इसमें शामिल नहीं है।
हर दिन लगभग 1.6 लाख लोगों की डेथ होती है, और उसमें सबसे बड़ा कारण है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। एंड पता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहाँ से चालू होती है? पेट की गड़बड़ से चालू होती है। पेट गड़बड़ होगा तो हार्ट अच्छा नहीं होगा, पेट गड़बड़ होगा तो ब्रेन अच्छा नहीं होगा। आपको पता है 10% जो डेथ होती है वो स्ट्रोक की वजह से होती है, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये डरने की भी बात है। ठीक है, देन देखिए साइंस क्या है ना? ऑप्टिमल हेल्थ के पीछे साइंस क्या है ना? ये बेसिक चार चीजें हैं हमारे को ध्यान रखनी होती है: एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। देखिए एक्सरसाइज करना हमारे हाथ में है, एटीट्यूड राइट रखना हमारे हाथ में है, प्रॉपर रेस्ट करना भी हमारे हाथ में है। क्योंकि हम रेस्ट क्यों नहीं कर पाते है ना? आज की तारीख में हमारे हाथ में एक गजेट होता है, गैजेट, है ना, जिसको मोबाइल कहते हैं। वो हमारे को सोने नहीं देता है ना? वो भी इसलिए हमारे हाथ में रेस्ट करना भी। रेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। नींद, प्रॉपर एडुकेट रीड नींद, नींद लेना हमारे हाथ में है, एडुकेट स्लीप लेना। लेकिन हमने बहुत सारी गलत चीजें कर रखी है, और ये स्लीप सही नहीं होने की वजह से पेट में बहुत सारी गड़बड़ होती है। देखिए एक्सरसाइज आपके हाथ में, एटीट्यूड आपके हाथ में, रेस्ट आपके हाथ में है। देखिए एक्सरसाइज के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कहते कि नहीं मैं तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आप एक्सरसाइज कैसे करेंगे। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो वो भी अच्छा करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि ये एटीट्यूड कैसे अच्छा हो सकता है ना? आप अगर रेस्ट प्रॉपर नहीं ले सक रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर रेस्ट कैसे ले सकते हैं। एंड न्यूट्रिशन, आज की तारीख में न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूट्रिशन कैसे प्रॉपर लिया जा सकता है। अगर आप खाने से अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स के ऊपर भी जा सकते हैं। और वो जो सप्लीमेंट्स हमारे को गट के लिए जरूरत है, वो सारे सप्लीमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देन जो आपका एटीट्यूड है वो आपका इमोशनल सर्कल को ठीक करके बनता है ना? और यहाँ पर ये हैप्पी होने का जो सर्कल है ना, वो बहुत छोटा सा है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, है ना? आपका सरप्राइज हो जाना, आपका बैड फीलिंग्स होना, फियर होना, एंग्री होना, है ना, सैड होना, ये सारी बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। और हैप्पीनेस एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इस हैप्पीनेस के पार्ट को आप बड़ा बना सकते हैं। और ये बड़ा बनाएंगे तो हमारे एक बहुत अच्छा हार्मोन रिलीज होता है जिसको डोपामाइन कहते हैं, गुड हार्मोन। एंड इस गुड हार्मोन को बढ़ाएंगे, हमारी गट अच्छी होगी। तो ये कैसे बढ़ेगा हम आपको और आगे बात करेंगे। ठीक है, तो गट रीसेट प्रोग्राम को अनरिवेल करते हैं ना। ये 7 डेज का प्रोग्राम होगा। यहाँ पर 2 से 3 सेशंस होंगे लर्निंग के। जैसे आज आपने इतनी सारी चीजें सीखी हैं, इसी में से बहुत सारी चीजें आगे भी सीखेंगे, है ना? हम होलिस्टिक डाइट प्लान भी आपको देंगे, आपको एक आपके हिसाब से आपका डाइट प्लान देंगे जो आपको हर दिन की रिक्वायरमेंट है उतना आप खाना खा के कर सकते हो। हम आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन बताएंगे, नीट प्रोसेस है वो बताएंगे। एंड अगर आपको लगता है कि आपको सप्लीमेंट लेना है तो हम आपको सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट्स ले लें, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि सप्लीमेंट लेना है आपको। मैं प्रेफर करता हूँ, मैं खुद खाता हूँ, और मैं प्रेफर करता हूँ कि सप्लीमेंट लिए जाएं। क्यों लिए जाएं? क्योंकि हम उतना नहीं खा सकते जितना खाना चाहिए, है ना? अब इस गट रीसेट प्रोग्राम में अभी से आपकी ट्रेनिंग चालू है। इसमें 10 पॉइंट्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए, और 10 पॉइंट्स हैं जो आपको हैबिट में डालने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है व्हाइट पॉइजन। ये 5 तरह के होते हैं, जिसके बारे में हम फर्स्ट सेशन में बात करेंगे या सेकंड सेशन में बात करेंगे। आपका मेडिकेशन को आपको कंट्रोल करना होगा। आप, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका सर दर्द हुआ और आपने मेडिसिन खा ली, है ना? आपको कैफीन कंट्रोल करना पड़ेगा। चाय कॉफी अगर आप पीते हैं तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करेंगे हम बताएंगे आप। और अगर आप चाय पीते भी हैं तो उस चाय को हेल्दी चाय में कैसे कन्वर्ट किया जाए वो भी मैं आपको बताऊं।
स्मोक एंड तंबाकू का यूज करते हैं तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अल्कोहल यूज करते हैं तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर आप अल्कोहल यूज करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं अल्कोहल नहीं छोड़ सकता, मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल को सही तरीके से कैसे यूज किया जाना है। जंक फूड, प्रोसेस फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, इन सब चीजों के हमको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक बार के लिए 7 डेज के लिए बंद करना पड़ेगा। अगर कोई एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं या एनिमल फूड खाते हैं, उसको हमको रोकना पड़ेगा। कैलोरी डेंस फूड क्या होता है वो हम समझेंगे और उनको रोकेंगे खाने से। जैसे आप यहाँ पर डोनट्स देख रहे हैं, वो डोनट्स कैलोरी डेंस फूड होता है जिसमें कैलोरी ज्यादा होती है लेकिन न्यूट्रिएंट कम होता है। अगर आप पोटैटो चिप्स खाते हैं तो उसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट का कम होता है। तो हमको उतनी ही मात्रा में दूसरा कोई खाना है जो हमारे को कैलोरी कम हो लेकिन न्यूट्रिएंट ज्यादा हो। पानी का इंटेक बराबर करना है, फाइबर का इंटेक कैसे बढ़ाना है वो हम समझेंगे, प्री एंड प्रोबायोटिक्स क्या है वो जानेंगे, है ना। एंड माइंडफुल फूड इंटेक करेंगे। टेबल ईटिंग बंद करेंगे हम, रोकेंगे उसको। कैसे रोकना है? कॉन्शियस माइंड से। गट का और माइंड का कनेक्शन बनाना है हमको, ताकि हम वो ना खाएं जो हमारी टेबल पे रखा हुआ है या हमारे घर में बच गया है। एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज प्रॉपर कैसे करनी है हम बताएंगे आपको। अगर आप हमारे मॉर्निंग के सेशन में आते हैं जो तड़ना लेती है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सिर्फ आपको 5 मिनट देना चाहूंगा, चाहूंगा कि आप 5 मिनट जरूर दें एक्सरसाइज के लिए, और वो कैसे देना है वो मैं आपको बता दूंगा। आपका स्लीप पैटर्न के बारे में बात करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे, कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, है ना। और वाइट शुगर की जगह पे अगर हम जगरी एंड शहद यूज कर सकते तो उसकी तरफ जाएंगे। व्हाइट पॉइजन्स में से जैसे सॉल्ट है, व्हाइट सॉल्ट, उसकी जगह हमको क्या यूज करना है? मिल्क यूज कर रहे हैं तो व्हाइट मिल्क के बजाय कैसे करना दूसरी चीजें। व्हाइट राइस यूज कर रहे हैं तो ब्राउन राइस क्यों फायदेमंद हो सकता है वो हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एक्चुअल में व्हाइट राइस में और ब्राउन राइस में, लेकिन ब्राउन राइस बनिस्पत व्हाइट राइस से ज्यादा फायदेमंद होता है। मेडिटेशन करना सीखेंगे, है ना। और न्यूट्रिएंट डेंस फूड के बारे में बात हो ही गई। देन हम, हमारे पास में गट रिसेट प्रोग्राम को लेके 6 कंपोनेंट्स हैं बेसिक। और इन 6 कंपोनेंट में हम 3 पे पहले सेशन में बात करेंगे एंड 3 पे अगले सेशन में बात करेंगे। जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे लिसन टू योर गट। वो गट से पूछना है आपको, आपको अपनी गट को पूछना है कि वो क्या नहीं खाना है, वो आपको बता देगी अपने आप। जैसे मेरे को लहसुन से एलर्जी है, तो जैसे ही लहसुन आता है ना, तो मैं क्या कहता हूँ? नो, है ना। अगर सामने अल्कोहल आएगा तो मैं क्या कहता हूँ? नो। वैसे ही जैसे लहसुन आएगा मैं कहता हूँ नो। ऐसे ही फ्राइड फूड मेरे सामने आता है तो मैं क्या कहूंगा? नो। ये चीज को आपको अपने के दिमाग में बैठानी है। एंड रिमूविंग डिस्टर्बिंग थिंग्स, ना। डिस्टर्ब क्या चीज है, आपको क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। आपका स्ट्रेस मैनेज करेंगे, है ना। जो गुब्बारा है ना स्ट्रेस का, उस गुब्बारे को फोड़ेंगे हम, बस्ट कर देंगे उसको। एंड वो बस्ट करना आपके खुद के हाथ में है, कैसे वो हम सिखाएंगे आप। देन हैबिट्स चेंज करेंगे। देखिए, चेंज द हैबिट, चेंज द लाइफ, इस फंडे के ऊपर हम काम करेंगे। देन हमारा देखिए, हम हर व्यक्ति की बॉडी का एक बॉडी क्लॉक होता है, हमारा खुद का एक बॉडी क्लॉक है, जिसको कि हम सर्केडियम रिदम कहते हैं। इस रिदम के अनुसार हमारी बॉडी में कब क्या चीज रिलीज होती है, कौन सा हार्मोन किस समय रिलीज होता है जो हमारे को फायदेमंद होता है, उस हार्मोन का बेस्ट बेस्ट से बेस्ट यूज कैसे किया जाए, इसको जानेंगे हम। एंड प्रॉपर स्लीप, ये हमने बता ही दिया, प्रॉपर स्लीप कैसे लेना है इसके बारे में बात करेंगे। आपको बताऊं, ये सारी चीजें कहाँ से उठाई है? ये उन 5 देशों से उठाई है जहां पर लाइफ स्पान एंड हेल्दी स्पैन ज्यादा है। लोग 100-100 साल तक जीते हैं और हेल्दी लाइफ के साथ में जीते हैं। वहां से ये 6 चीजें कंपोनेंट उठाए हुए हैं। और ये कंपोनेंट अगर आपने सही तरीके से समझ लिए और फॉलो कर लिए,
तो आपकी भी लाइफ वैसी हो सकती है जैसी इन 5 देशों में, है ना। देन हमने बॉडी क्लॉक के बारे में बात करी ना, वो बॉडी क्लॉक का हमारे को पूरा सुबह उठने से लेकर रात को सोने जाने तक का समझना पड़ेगा, उसको हमको ध्यान रखना है। वो हम आपको सिखाएंगे होलिस्टिक डाइट प्लान के रूप में। मैं आपको जो डाइट प्लान दूंगा वो इसी बॉडी क्लॉक को और सर्केडियन रिदम को ध्यान में रख के बनाया हुआ, ठीक है। आप एडजस्ट कर सकते हैं, आधा एक घंटा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जितना उसको फॉलो करेंगे उतना फायदा होगा, है ना। क्यों खाना है, व्हाई टू ईट, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, हाउ मच टू ईट। देखिए बॉडी जो प्लेट है ना, उस प्लेट साइज का बहुत मैटर करता है, प्लेट साइज, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। आपको मूंगफली खाने की इच्छा है ना, आप 2 मुट्ठी मूंगफली खा जाएंगे ना, तो आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि ओवर ईटिंग हो गई। वहीं आपने उसकी क्वांटिटी कम कर दी, तो वही मूंगफली आपके लिए फायदेमंद हो जाएगी, ठीक है ना। कब खाना है वो भी हम बताएंगे आपको, है ना। ईटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, देखिए है ना, क्या होता है कि हम जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के समय पे हमारे सारे हार्मोन सीक्रेट हो जाए, उस चीज का प्रोसेस क्या है ना। आपने खाना खाया और इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, आपको इंडाइजेशन होना ही होना है, आपका ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होना ही होना है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट होना ही होना है, और व्यक्ति पता चलता है कि वो किस तरफ बढ़ गया, वो डायबिटीज की तरफ बढ़ गया। आपको कुछ फायदा हो ना हो इस प्रोग्राम से, आपको ये जरूर फायदा होगा कि आप बीमारी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये बात आपको, है ना। एंड क्या नहीं खाना है, नॉट टू ईट, क्या चीज आपके लिए नहीं बनी है ना। अगर किसी भी तरह की बीमारी है तो ये पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा समझने की बात है कि क्या नहीं खाना है। और अगर आपने उस बीमारी के बारे में आपने मेरे को बता दिया, तो फिर मैं आपको पर्टिकुलर सारी चीजें बताऊंगा कि ये चीजें आपको पर्सनल मैसेज पर्सनलाइज करूंगा मैं आपको उस चीज के लिए, कि मैं आपको बताऊं कि आपको ये चीजें नहीं खानी है, ठीक बात है। 10 सर्कैडियम रिदम, इसके बारे में मैं आपको उस समय और बताऊंगा। बट इसको अभी समझिए, देखिए हमारा जो मेलाटोनिन होता है ना, जो हमारा स्लीपिंग हार्मोन है, वो 9 बजे प्रोड्यूस हो जाता है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं ये थोड़ा सा, जो हम अगले चैप्टर में जरूर बात करेंगे इसके बारे में पूरा। अब ये जो मेलाटोनिन 9 बजे बन गया, अर्ली टू बेड अर्ली टू रेज, क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा स्लीपिंग हार्मोन तो 9 बजे ही बन गया। अब आप सोने कब जा रहे हैं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। पता चला रात को मूवी चला के बैठे 10 बजे, और वो 1 बजे खत्म हुई, अब 1 बजे सोने जा रहे हैं, अब नींद नहीं आ रही है। और नींद आ भी गई तो सुबह 6 बजे उठना था, सुबह 6 बजे उठ गए, और पूरा दिन बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो गई, एनर्जी नहीं है बॉडी में पूरी दिन। तो ये मेलाटोनिन जो बना है ना, उस समय पे हमारे को उसके अनुसार 9:15 9:30 तक हमको सोने की आदत डालनी चाहिए। अब आप कहते हैं मेरे पास में तो काम बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं सो सकता हूँ, तो 10 बजे सो जाओ भाई, उसके बाद तो मत सो, उसके पहले सो जाओ, 10 बजे तक तो सो। अपने काम का, देखिए वर्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये दो बहुत बड़े कंपोनेंट है। आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहोगे, कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वर्क मैनेजमेंट कर लिया तो आपका टाइम अपने आप से मैनेज हो जाएगा, आप अपने आप से 10 बजे सोने चले जाओगे। तो आपने वर्क को इस तरीके से मैनेज करना करिए कि आपको 10 बजे सोने चले जाना है। देन पता है सुबह 7:30 बजे मेलेटोनिन सिक्रेशन बंद हो जाता है, और कई बार क्या हो रहा होता है कि हम सोए 2 बजे, जो हमारा डीपेस्ट स्लीपिंग का टाइम होता है ना 2 बजे, वो टाइम निकल गया। अब हमारे को डीपेस्ट स्लीप पूरे टाइम में नहीं आएगी, क्योंकि 7:30 बजे मेलाटोनिन बंद हो गया। आप सो भी रहे हैं तो आपकी बॉडी को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सोने का। तो ये हमारे को समझने की रिक्वायरमेंट है, इस सर्केडियम रिदम को हम और समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो
सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये सबसे पहला सप्लीमेंट है, ये प्री एंड प्रोबायोटिक। इसमें 2 लाख 2 लाख गुड बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती है। हमारे को हर दिन 1 से 20 लाख, एक से 20 बिलियन गुड बैक्टीरिया की जरूरत होती है। यहाँ पर ये जो सप्लीमेंट है, इसमें 2 बिलियन गुड बैक्टीरियाज है ना। बाकी के कहाँ से मिलते हैं हमारे को? हमारे भोजन से मिलेंगे हमारे को, लेकिन हमारे को हाई क्वांटिटी में गुड बैक्टीरिया देने की रिक्वायरमेंट होती है। और ये गुड बैक्टीरिया क्या करेंगे? हमारा इकोसिस्टम बनाएंगे अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है ना। और ये अमीनो एसिड फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और इम्यूनिटी को भी अच्छा करता है। साथ में इसमें क्या है? इसमें गुड बैक्टीरिया का भोजन भी है। ठीक है। देन फाइबर। देखिए, फाइबर 2 तरह के होते हैं, एक सॉल्यूबल, एक इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल फाइबर के बारे में हम सब जानते हैं। हमारा जो ईसबगोल होता है, वो ईसबगोल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर, है ना। और इसकी हमारे को हर दिन लगभग लगभग 40 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। भोजन से हमारे को कितना मिलता है? 10 से 15 ग्राम मिलता है ना। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को डिले कर देता है, भोजन के एब्जॉर्प्शन को डिले करता है ना। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को डिले करेगा, तो क्या होगा? धीरे 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 हमारे ब्लड स्पाइक में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे जाएंगे तो ब्लड को काम करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। ठीक है ना। बैक्टीरियाज के जो फॉर्मेशन होता है ना, उस फॉर्मेशन में ज्यादा समय ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी ब्लड, हमारे बाउल को, हमारे गट को। ठीक है ना। हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में बात करेंगे, वो जो ग्लाइसेमिक लोड है उसको भी कम कर देता है फाइबर। वो कैसे करता है ना, ये बहुत मजेदार चीज है, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा इसके बारे में। ठीक है ना। देन हमारा थर्ड सप्लीमेंट आता है बी कॉम्प्लेक्स। देखिए, बी कॉम्प्लेक्स क्या? हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, जो हमारे गट का मेटाबॉलिज्म है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत हमारे को बी कॉम्प्लेक्स की होती है। और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी हमारे को बी कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड बी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा काम होता है, वो होता है स्टॉप एडवर्स इफेक्ट्स। हम मेडिसिन खाते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट को रोकता है। और हमारी बॉडी में किसी भी तरह के एडवर्स चीजें हो गई है, उनको भी स्टॉप करने की ताकत बी कॉम्प्लेक्स रखता है। और बी कॉम्प्लेक्स बॉडी में स्टोर नहीं होता है, हमको हर दिन चाहिए होता है। और हम उतना खाना नहीं खा सकते हैं जितनी हमारी हर दिन की रिक्वायरमेंट होती है। एक दिन की 1 किलो बनाना की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमारे को बी कॉम्प्लेक्स में एक, केवल एक बी, विटामिन B1 चाहिए तो। कितने लोग हैं जो हर दिन के 4 से 5 केले रोज खा सकते हैं? 5 बनाना रोज खा सकते हैं? मैं नहीं खा सकता हूँ, रोज नहीं खा सकता, है ना। हाँ, तो हमारे को इसकी सप्लीमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। देन इसके बाद में एक सप्लीमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हमारा त्रिफला। आयुर्वेद का वरदान है हमारे पास में, जिसको हम त्रिफला के नाम से जानते हैं। अमलाकी, हरितकी एंड विपितकी, जिसमें आंवला, बहेड़ा और हरड़, ये तीनों का सही कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, मार्केट में भी मिलता है ना, उसमें बीज भी होते हैं, लेकिन साथ में जो चूर्ण होता है उसमें, इसमें बीज नहीं है। अब ये क्या करता है? हमारा लिपिड लेवल अच्छा बनाता है, हमारा डाइजेशन अच्छा बनाता है, हमारे गट को अच्छा बनाने के लिए हमारा वाटर रिटेंशन अच्छा करता है ना। हमारे को अडेप्टिव बनाते हैं, वातावरण के, पेट को वातावरण के अनुकूल बना देता है। मौसम चेंज के समय पे सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है ये। ठीक है ना। हमारे कोलन हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, हमारी भूख को प्रॉपर करने के लिए, हमारे को डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए ये काम करता है। ठीक है। देन सबसे बढ़िया चीज ये है हमारा मिल्क थिसल प्लस। देखिए, हमारे पूरी गट में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, हमारा जो हमारा
है जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है हमारी गट के बाद में, वो है हमारा लीवर। फर्स्ट ब्रेन हमारा ब्रेन, सेकंड ब्रेन हमारा गट, एंड थर्ड ब्रेन हमारा लीवर होता है। एंड लीवर क्या करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। एंड लीवर को हेल्दी बनाने के लिए हमारे को मिल्क थिसल की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक बहुत पुराना हर्ब है जो हमारे को रिक्वायर्ड है हमारे गट को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना। इसमें हल्दी भी मिली हुई है। हल्दी हम बताएंगे आपको हल्दी और कैसे यूज करनी है, ठीक है ना। देन आज के लिए आप सब नोट कर सकते हैं, आज एक बहुत अच्छी प्रोटीन की रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साइड में आप देख रहे होंगे प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, है ना। बट इसमें सबसे बढ़िया जो प्रोटीन की रेसिपी है वो है हमारा स्प्राउटिंग। स्प्राउट करिए। स्प्राउट में मैंने यहाँ पर 7 तरह के चीजें लिख रखी है। मूंग, चना, मूंगफली, राजमा, चमले, छोले एंड कॉर्न्स, है ना। इसमें आप अमेरिकन भुट्टा अगर यूज करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। देन इसके बाद में आप 5 चीजें लिख रखी है, जैसे ऑनियन, पोटैटो, कैरट, टमाटो एंड पोमीग्रेनेट। पोटैटो कैसे लेना है, बैग पोटैटो लेना है, ठीक है ना। बाकी सब चीजें रॉ ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो 7 आइटम लिखे हैं प्रोटीन के रिच सोर्सेज जो है ये, इनको आप रात को ओवरनाइट सोक कीजिए। सुबह इनको एक गर्म पानी करिए, गर्म पानी में आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। एंड वो बेक्ड हो गया। वो बेक होने के बाद में स्टीम्ड हो गया, वो स्टीम्ड आप यूज कर सकते हो। देन इसमें मैंने कुछ 7-8 तरह के स्पाइसेस लिख रखे हैं यहाँ पर। उसमें से एक या दो तरह की स्पाइस आप मिला के उसको यूज कीजिए। कोशिश ये करनी है कि लेमन या अमचूर का उपयोग कम से कम करना है। आप दालचीनी, सॉल्ट, लेमन और अमचूर किस लिए, क्योंकि हमारी आदत है ये खट्टा, थोड़ा सा खट्टा करके खाना, क्योंकि टेस्ट उसी से आता है हमारे को। लेकिन ये लीस्ट सबसे लास्ट है जो हमारे को मिलाना चाहिए। मैंने सबसे पहले लिखने का कारण ये कि ये सबसे पहले मेरे को बताना है कि आपको सबसे कम लेमन और अमचूर यूज करना चाहिए। आप उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए ना, आपको खट्टापन चाहिए ही तो बस सफिशियंट है। उसके अलावा कुछ डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। आप पुदीने या धनिए की ड्रेसिंग कर सकते हो उसके ऊपर, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, है ना। अभी मैंने जो 7 चीजें लिखी है ना, मूंग, चना, मूंगफली, राजमा, चवला, छोला, कॉर्न, इसमें से 4 या 3 या 4 चीजें एक बार में यूज कीजिए। सब चीजें एक साथ मत डाल दीजिए, क्योंकि देखिए जो राजमा होता है ना, उसको तो आपको बेक करना पड़ेगा ना। अगर आप राजमा को बेक करोगे तो और मूंग यूज कर लिया तो मूंग तो बिल्कुल खिचड़ी हो जाएगा, फिर उसका मतलब ही नहीं निकला, ठीक है ना। तो हमको इसको ध्यान से बनाना है और अच्छे से यूज कीजिए। ये आपके लिए पूरे दिन में आप इसको 2 बार ही खा सकते हैं, 2 बार बना के खा सकते हैं इसको। एक आपका ब्रेकफास्ट के समय, अगर आप फ्रूट नहीं खा पा रहे हैं तो उस समय खाइए। एक आपका जब आपका शाम का 7-5 बजे का जो आपका स्नैक का टाइम है उस समय आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। देन देखिए, ये जो हमारा 7 डेज का प्रोग्राम है उसमें एंटर करने का क्या तरीका है। अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज करना चाहते हैं तो आपका अपना ऑर्डर देना है हमारे को। अगर आप अपना फुल बॉडी पिक्चर अब आप हमारे को दे देंगे हमारे पास सेव करने के लिए तो वो बहुत अच्छी बात है। बट आपको ये 6-7 चीजें हैं जो हमारे को बतानी है आपको। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका फुल एड्रेस, आपका हाइट, वेट, वेस्ट साइज एंड हिप साइज। अगर आप ये सारी चीजें बता देंगे तो मैं मेरे पास में आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट आ जाएगा। मेरे पास में फॉर्मूलेज हैं जिससे मैं आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट आ जाएगा मेरे पास में। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको कितनी कैलोरीज का खाना खाना है। और आप अपना अगर फूड डायरी बनाओगे तो मैं 1 से 2 दिन में आपकी पूरी फूड की जो इनटेक है उसका कैलोरी चेक करके आपको बता दूंगा कि आपको ये चीजें कम करनी है या ये इतनी मात्रा इसमें बढ़ानी है, ताकि आप प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स बना पाओ। साथ के साथ में हमारा गट रीसेट प्रोग्राम का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी उसमें और आप फिर उसमें आपको भी ऐड कर देंगे।
उसके अलावा हमारा डेली एक्टिविटी का एक कॉलम बना रखा है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। आप चाहें तो उसके बारे में भी तरना से लिंक ले सकते हैं, उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। हम हर दिन कोई ना कोई टास्क देते हैं उसमें, जो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक बात है। और अगर आप सप्लीमेंट्स के साथ में इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं इस सेशन, आगे आगे के सेशन के, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन आगे के जो सारे सेशन है वो सारे अगर आप सप्लीमेंट्स के साथ में करते हैं तो किसी भी तरह के चार्जेस नहीं। जो हमारे ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स हैं जो पिछले सेशन में थे, उनके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, जो नया जुड़ना चाहेगा उसके लिए चार्जेस होंगे, वो तरना से आपको बात करनी पड़ेगी उसके लिए। देन देखिए, आपको ये करंट हेल्थ कंडीशन का एक हम फॉर्म भेज देंगे, जहां पर आप ये अपना पूरा डिटेल भी हमको भेज सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, अगर आपको लगता है कि ये और लोगों के लिए भी फायदेमंद है तो उनको भी दीजिए। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक आपको भेजूंगा, उस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को इस सेशन का पूरा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है तो उनको, या लैक्टेटिंग है तो उनको ध्यान रखना है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले आप मेरे को बता दीजिए उनको ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। 14 साल से छोटे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। और किसी को डिजीज अगर है तो अगर आप मेरे को प्रॉपरली बता देंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपके लिए ये प्रोग्राम है या नहीं है, है ना। विद दैट, विष्णु एंड प्रवेश मेहरा जी की रॉकी टीम की तरफ से मैं रिस्टोर ब्लिसफुल हेल्थ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मेरे को ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू तरुणा। ओके फ्रेंड्स, सो सभी ने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन ली, है ना। और मैं देख रही थी कुछ लोग कुछ पॉइंट्स राइट डाउन कर रहे थे। मतलब आप अपनी जो गट रीसेट जो प्रोग्राम है उसको लेके सिंसियर है ना। क्योंकि सारा कमाल तो गट से स्टार्ट होता है, पेट के लिए हम सब कुछ करते हैं, है ना। बोलते हैं ना बेसिक चीज खाना, है ना, वो हमारे गट से रिगार्डिंग ये। तो फ्रेंड्स, आज का हम ये जो गट रीसेट का जो सेशन है, सेकंड जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका हमने थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बताई। और जो भी व्यक्ति इस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है, वो डेट जो आएगी वो आपको आप पर्सनली मेंशन हो जाएगी। और जो भी सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे पर्सनली प्लीज टेक्स्ट पे या कॉल पे मुझे या मैसेज के थ्रू प्लीज मुझे बता दें। विद दैट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट स्माइल। यस, कीप अ स्माइल किसी का क्वेश्चन एंड बाय आंसर, फॉर नाउ, टेक क्वेश्चन केयर। आंसर, क्वेश्चन आंसर। ओह सॉरी। यस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके या हैंड रेज कर सकते हैं। सुमित सर, सबको आप अनम्यूट कर चलिए, दे एक बार please। हाँ सब अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप से, मैंने सबको कर दिया है, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। अगर कोई अनम्यूट करना चाहता है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं ना। एंड देखिए, हमारा जो तरना ने बात करी ना, हमारा जो फर्स्ट सेशन हमारा संडे को करने का था, लेकिन हम संडे को फर्स्ट सेशन हम नहीं कर पाएंगे, तो हम मंगलवार को पहला सेशन करेंगे हमारा। अगर कोई पार्टिसिपेंट इसमें ज्वाइन करता है तो उनको मंडे का लिंक मिलेगा, जूम लिंक, वो मंडे से हमारा को स्टार्ट कर पाएंगे। एंड जो सप्लीमेंट्स के साथ कर रहे हैं उनको भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो नहीं चाहते हैं सप्लीमेंट वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी जो फीस के बारे में है वो तरना से आप बात कर लीजिएगा, वो तरना आपको बता देगी फीस के बारे में। ठीक है। एंड
हमारा जो फर्स्ट सेशन होगा 8:30 बजे मंगलवार को पहला सेशन होगा। 2 दिन का समय है आप सबके पास में उसको ज्वाइन करने के लिए। तरुणा को बता सकते हैं, और हम आपको सबको एक व्हाट्सअप करेंगे सभी को, जहाँ पर आपको जो हमने डिटेल्स हमने मांगी है वो डिटेल्स का हम आपको बता देंगे कि ये डिटेल्स आपको देनी है हमारे को जो। ठीक बात है। ओके, चलिए, तो ओवर करें हम यहाँ पर। थैंक यू सो मच सुमित जी। हाँ, वेलकम कविता भाभी। थैंक यू सो मच सभी को। और आप प्लीज तरुणा थैंक से यू। कांटेक्ट करिएगा, वो आपको सारी बातें की आगे की। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक थैंक यू यू सो भैया, मच। थैंक यू। थैंक यू ललिता जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, हैव अ नाइस डे। गुड थैंक यू नाइट। सो मच सभी को। जय श्री कृष्णा सभी को। ठीक है। जय श्री कृष्ण।